विक्रम-3 अंतरिक्ष यान सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी अमेरिका। उत्तर भारत। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में किस नए समझौते का प्रस्ताव रखा? ए ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी 2025, बी हरित भविष्य संधि, सी कार्बन न्यूट्रलिटी एग्रीमेंट, डी पेरिस समझौता 2। उत्तर बी हरित भविष्य संधि। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल चले हम अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया? एक शिक्षा में सुधार, बी छात्रवृत्ति बढ़ोतरी, सी खेलकूद का विकास, डी डिजिटल शिक्षा का प्रसार। उत्तर शिक्षा में सुधार। स्ट्रेट थंडर 2025 सैन्य अभ्यास किस देश द्वारा आरंभ किया गया? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन, डी भारत। उत्तर सी चीन। भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में किस देश में आयोजित व्यापार मेले में भागीदारी बढ़ाई? ए जर्मनी, बी ब्राजील, सी इटली, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर जर्मनी। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध खिलाड़ी सुभाष कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उनका नाम सही है? ए रणवीर सिंह, बी सुभाष कुमार, सी मनोज तिवारी, डी अनिल चतुर्वेद। उत्तर बी सुभाष कुमार। भारत सरकार की नई डिजिटल पहल का नाम क्या है? ए डिजिटल इंडिया 2.0, बी स्मार्ट भारत मिशन, सी ई सरकार अभियान, डी टेक नवाचार योजना। उत्तर डिजिटल इंडिया 2.0। वैश्विक जलवायु सम्मेलन 2025 में पेश किया गया नया समझौता कौन सा है? ए क्लाइमेट चेंज एडवांस, बी हरित गृह संधि, सी ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, डी पृथ्वी सुरक्षा संधि। उत्तर बी हरित गृह संधि। भारतीय आर्थिक नीति में हाल ही में किस सुधार की घोषणा की गई? ए जीएसटी में कटौती, बी आयकर में राहत, सी विदेशी निवेश में छूट, डी मुद्रा नीति में स्थिरता। उत्तर जीएसटी में कटौती। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में किस बैंक ने एक प्रमुख विलय की घोषणा की है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर बी पंजाब नेशनल बैंक। नोबेल साहित्य पुरस्कार 2025 के विजेता के रूप में किस लेखिका का नाम सामने आया? ए अरुंधति रॉय, बी मल्लिका सेन, सी अजीत प्रपंच, डी विक्रम संधू। उत्तर अरुंधति रॉय। भारत में हाल ही में किस राज्य में एक विशाल सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। उत्तर राजस्थान। 5G नेटवर्क के लॉन्च में अग्रणी भूमिका निभाने वाली कंपनी का नाम क्या है? ए रिलायंस जियो, बी भारती एयरटेल, सी वीडाफोन, डी टीएमटी। उत्तर रिलायंस जियो। नई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अक्षय का उद्घाटन किस शहर में हुआ? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद, डी पुणे। उत्तर बी हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक सम्मेलन में प्रमुख चर्चा का विषय क्या रहा? ए व्यापार बाधाएं, बी पर्यावरण सुरक्षा, सी शांति स्थापना, डी सीमा विवाद। उत्तर सी शांति स्थापना। वैश्विक स्वास्थ्य परिषद ने हाल ही में किस नई महामारी के खिलाफ चेतावनी जारी की? ए कोरोना वायरस, बी नेओफ्लू, सी जिका वायरस, डी H1N1। उत्तर बी नेओफ्लू। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया? ए पर्यावरण संरक्षण, बी डिजिटल गोपनीयता, सी श्रम कानून, डी चुनावी सुधार। उत्तर बी डिजिटल गोपनीयता। नई राष्ट्रीय सड़क परियोजना सड़क संजीवनी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। उत्तर बी उत्तर प्रदेश। भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में किस टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। उत्तर भारत। शिक्षा सुधार नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया गया? ए मुफ्त उच्च शिक्षा, बी ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार, सी स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना, डी सभी विकल्प। उत्तर डी सभी विकल्प। किस कृषि सुधार पहल के तहत किसानों को सब्सिडी में बढ़ोतरी की घोषणा की गई? ए हरित किसान योजना, बी किसान सम्मान निधि, सी कृषि विकास मिशन, डी कृषक उत्थान योजना। उत्तर हरित किसान योजना। डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुधार हेतु नई सुविधा के रूप में किस विकल्प की घोषणा हुई? ए क्यूआर कोड आधारित भुगतान, बी मोबाइल वॉलेट इंटरफेस, सी एनएफसी भुगतान, डी सभी विकल्प।
उत्तर डी सभी विकल्प। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में मुख्य आकर्षण के रूप में क्या प्रस्तुत किया गया? एक भारतीय सिनेमा का प्रदर्शन, बी यूरोपीय फिल्म समारोह, सी एशियाई फिल्म नवाचार, डी अफ्रीकी फिल्म महोत्सव। उत्तर भारतीय सिनेमा का प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता में प्रमुख चर्चा का विषय निम्न में से क्या था? एक शुल्क में कटौती, बी नई व्यापार नीतियां, सी सीमा शुल्क सुधार, डी डिजिटल व्यापार मंच। उत्तर बी नई व्यापार नीतियां। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस नए पदार्थ की खोज की है जो ऊर्जा उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है? एक सुपरकंडक्टिव नैनो फाइबर, बी क्वांटम क्रिस्टल, सी हाइड्रोजन क्लस्टर, डी नियोस्ट्रिक कॉम्पोजिट। उत्तर बी क्वांटम क्रिस्टल।